देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि किसी बिंदु की रेखा से दूरी कैसे निकलती है। Distance of a point from a line। किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी किस तरह से होती है। आप समझिए ये बिंदु है, ये एक रेखा है ए बी। इस बिंदु से इस रेखा की दूरी निकालने का तरीका है कि इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाल दीजिए, ये इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यही इसकी दूरी है। लंब का मतलब 90 डिग्री बनाती हुई एक ऐसी रेखा खींचिए रेखा पर जो इस बिंदु से होकर जाए, तो ये रेखाखंड जो आएगा जहाँ पर 90 डिग्री बना है और P तक की दूरी, ये लंबवत दूरी जो है यही किसी बिंदु से रेखा की दूरी कहलाती है। क्योंकि दूरी तो ये भी हो सकती है, क्योंकि रेखा पर तो हजारों करोड़ों बिंदु होते हैं। अब हर बिंदु फिर तो दूरियां पता नहीं कितनी हो जाएंगी, लेकिन एक बिंदु से रेखा की एक ही दूरी तो होगी, तो वो दूरी एक इसीलिए होगी कि अगर वो लंबवत नापोगे तभी वो दूरी होगी। तो सबसे पहली बात, किसी बिंदु से रेखा पर लंब अगर आप डालते हो, बिंदु से रेखा की क्या होता है, दूरी। ठीक है, जैसे PM लंब है किस पर, ए अतः बिंदु P की रेखा AB से दूरी कितनी होगी, बात समझा लो। इसके बाद अगली प्रमेय है हमारे पास, उसका कथन है बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर। क्या है इसके कहने का मतलब कि आपके पास अगर एक वृत्त है, उस वृत्त में दो जीवाएं हैं जो आपस में बराबर है, यानी एक ही वृत्त की बात हो रही है, इनकी लंबाइयां आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ये वृत्त का केंद्र है। अगर इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा की दूरी लंबवत होगी, इस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी लंबवत होगी, इसको M कहें और इसको N कहें। ठीक है, यदि AB बराबर CD है, दो जीवाएं बराबर हैं, तो OM बराबर, ये वाली बात आप याद कि दो अगर वृत्त की जीवाएं हैं आपस में बराबर हैं और केंद्र से हमने उन पर लंब डाला, यानी केंद्र से दूरी हो गई, इस जीवा की दूरी हो गई OM और इस जीवा की केंद्र से दूरी हो गई OM। तो अगर जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। ये मैंने कल सिद्ध करवा दिया था, है ना, तो आज हम उसको दोबारा सिद्ध नहीं कराएंगे। अगली प्रमेय, प्रमेय है अगली, कथन है उसका कि केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती है ना। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है या समान होती है, चलो बराबर लिखो, कोई फर्क न पड़े। अगर ये वृत्त है, समझ लेते हैं इसको। वृत्त में हमारे पास दो जीवाएं हैं, एक का नाम AB, दूसरी जीवा का नाम CD। ये वृत्त का केंद्र है। ये केंद्र हमने जीवा पे डाला है लंब OM और ये जीवा पे लंब डाला है हमने। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, OM बराबर है तो AB बराबर CD। इन बातों का प्रयोग हम अपने सवालों को हल करते हैं कि
जीवाएं समान है तो केंद्र से दूरी बराबर होगी, और केंद्र से दूरी बराबर है तो जीवाएं समान होंगी। चलिए, एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो कल करा दिया। चौथा सवाल है, यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं? जिनका एक ही केंद्र होता है। एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त, सवाल किताब से ही उतारे, और केंद्र दोनों का समान है। प्रकार लेंगे, घुमाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे, घुमाएंगे, दो वृत्त आप बना लेंगे। ये दोनों वृत्त कैसे वृत्त कहलाएंगे? संकेंद्रीय, जिनका केंद्र O है। ABCD पर प्रतिच्छेद करें। अगर एक छेदक रेखा आप बनाते हैं, सब किताब में दिया है, सवाल में, तो ये छेदक रेखा ABCD पर प्रतिच्छेद, ठीक है? क्या ज्ञात है हमें? छेदक रेखा L नाम रखते हैं, L तो संकेंद्रीय वृत्तों को बिंदु A, B, C तथा D पर काट या प्रतिच्छेद। कोई दिक्कत? क्या सिद्ध करना है? ए भी बराबर करनी पड़ेगी रचना। रचना में हम एक बनाएंगे लंब, केंद्र O से छेदक रेखा L पर लंब OM खींचिए। ये रचना, ये खींचा, क्या थोड़ी रहा है, जैसे हमें तो करना है। ये हमने इस पर एक लंब खींचा। एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को तुम्हारी समझ में नहीं आई ये बात? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? सबडिवाइड का क्या मतलब होता है? दो बराबर भागों में जाग जाओ बेटा, ख्याल हो सकता है। रचना हो गई, अब करेंगे ऊपर। तो थोड़ी सी और रचना कर लें, या कोई रचना करने की आवश्यकता नहीं। जब केंद्र से हमने जीवा पर लंब डाल दिया तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटे, क्योंकि OM लंब है किस पर? BC पर, और BC छोटे वाले वृत्त की जीवा है। तो अगर हम देखें ऐसे, तो इस वृत्त की किस जीवा पर जब लंब डालेगा, ये केंद्र से लंब आया है तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब क्या होगा? बराबर कारण जीवा पर लंब, जीवा
समझी भाग चलिए इसी प्रकार बड़े वाले वृत्त की जीवा कौन है? ना, बड़े वाले वृत्त की जीवा वो एम जो है वो लंबे किस पर? तो बड़े वाले वृत्त को देखो, छोटे वाले को भूल जाओ, अब बड़े वृत्त को देखो, बड़े वृत्त की जीवा है तो क्या हो जाएगा? एम बराबर एम डी। किसी प्रकार लिख दिया इसलिए ये लिखने की आवश्यकता क्लियर हो गई बात? अब एम को दो भागों में तोड़ दो। एम को क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस क्योंकि एम ए बी प्लस बी एम के संपाती है, पूरा पूरा ढक रहा है। ये तो यूक्लिड के वाले पार्ट में पढ़ा था हमने। तो एम को लिखेंगे कितना? ए बी प्लस और एम डी को कितना लिखेंगे? लेकिन बी एम किसके बराबर है? तो यहाँ बी एम की जगह क्योंकि बी एम बराबर एम सी हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस अब एम सी से एम सी कट जाएगा, ये होगा जो हम बताएं। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण खुद करोगे। उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, ठीक है, ओरली बता रहा हूँ मैं इसको, उसके बाद इसके बड़े बड़े सवाल दे देंगे। कह रहा है कि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, वृत्त में दो जीवाएं हैं, दोनों कर रही है एक दूसरे को प्रतिच्छेद। ये है वृत्त का केंद्र O, एक है ए बी, दूसरी जीवा हो गई सी डी। वृत्त के व्यास से समान कोण बनाए, यानी अगर वृत्त का व्यास बनाया जाए, ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का केंद्र है, और व्यास से दोनों जीवाएं कैसा कोण बना रही हैं? समान कोण बना। तो सिद्ध करो जीवाएं बराबर। तो क्या सिद्ध करना है? जीवाएं बराबर। तो ऐसा करते हैं, लंब डाल लेते हैं, केंद्र से एक इस पर लंब डाला हमने, केंद्र से एक इस पर लंब डाला। अगर जीवाएं बराबर हैं तो यहाँ हम साफ साफ देख रहे हैं कि केंद्र से समान दूरी पे स्थित जीवाएं कैसी होती है? बराबर। तो अगर हम जीवाओं की दूरी केंद्र से बराबर सिद्ध कर दें तो जीवाएं अपने आप ही बराबर सिद्ध हो जाएंगी। और केंद्र से दूरी कौन सी है? ये वाली। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये उभयनिष्ठ। ए ए एस से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समान। इसलिए ओ एम किसके बराबर हो गया? ओ एम की। और केंद्र से इन दोनों जीवाओं की दूरी बराबर है, इसलिए जीवाएं भी बराबर। बाकी सब आपका उदाहरण में हमने डिटेल में लिख दिया है, वहां से आप समझ में आ गया? करिए।